वो बॉलीवुड का हीरो होता है ना कि मैं सिर्फ बोलता नहीं मैं करके दिखाता हूँ, वही चीज इन्होंने करके दिखा दिया, जिसके वजह से मार्केट काफी ज्यादा डरा हुआ है। शेयर मार्केट में तो हाहाकार मच चुका है। इन्वेस्टर्स को तो अब बहुत बड़ा वाला लॉस होते जा रहा है। अब ये गिरावट आखिर क्यों हुआ मार्केट में, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जानने से पहले थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर आप देखोगे निफ्टी 50 आज का दिन मोटा मोटी 2% टूट गया और ये गिरावट एकदम एक तरफा गिरावट रहा। एक भी ऐसा पल, एक भी ऐसा टाइम नहीं आया जिस पल हमें लगने लगी कि मार्केट यहां से रिकवरी करेगा। एक तरफा गिरावट हुआ। और अगर आप इंडेक्स वाइज देखोगे तो प्रत्येक इंडेक्स का रंग लाल है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में तो जम के प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ठीक है। और अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो भैया सेक्टर वाइज में तो आईटी इंडेक्स ने तो आज दम ही तोड़ दिया है। 4% के लगभग आईटी इंडेक्स गिरा है और मोटा मोटी 4% के लगभग ऑटो इंडेक्स गिरा है। फार्मा इंडेक्स का भी मोटा मोटी वही कहानी है। अभी के टाइम पे उन्हीं इंडेक्स में, उन्हीं सेक्टर में सबसे ज्यादा पिटाई हो रही है जो इंडेक्स, जो कंपनी कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। इस चीज को आप नोटिस कीजिएगा। ठीक है। तो आईटी इंडेक्स, फार्मा इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स सब कुछ अमेरिका के साथ इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ओके। तो प्रत्येक इंडेक्स का रंग लाल है। मार्केट में एकदम हाहाकार मच चुका है। क्यों हुआ, क्या है इसके पीछे का कारण और ये गिरावट कब तक चल सकती है, आज की वीडियो में सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो मार्केट गिरने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है डोनाल्ड ट्रंप। अब काफी सारे लोग ये बोलेंगे कि सर ये खबर बहुत ज्यादा पुराना हो गया, कुछ नया बताइए। तो आपको एक चीज बता दूं कि जब तक इनके वजह से या फिर किसी भी खबर के वजह से मार्केट गिर रहा है ना, मार्केट रिएक्शन दिखा रहा है, तब तक वो खबर कभी भी पुराना नहीं होता है। कुछ समय पहले से भी इनके वजह से मार्केट गिर रहा था, तब भी रीजन यही थे। आज के डेट में भी मार्केट इन्हीं के वजह से परेशान है, तो रीजन तो यही रहेगा ना। ठीक है। तो अभी का मैटर में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। अभी मार्केट को कुछ और ही दिख गया है इनके प्रति। हुआ ये है कि देखो काफी दिनों से ये बोल रहे थे कि मैं अलग अलग देशों में टैरिफ लगाने वाला हूं, यानी कि अमेरिका अलग अलग देशों में टैक्स लगाने वाले हैं। ये काफी दिनों से ये बोल रहे थे, लेकिन इतना दिन से ये सिर्फ मुंह से बोल रहे थे, ट्वीट वगैरह कर रहे थे। एक्शन अभी तक इन्होंने लिया नहीं था। और मार्केट यानी कि ओवरऑल शेयर मार्केट भी यही समझ रहा था कि ये सिर्फ मुंह से बोलेंगे, धमकियां देंगे, ये एक्शन लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मार्केट इतना दिन बियरिश तो था, मार्केट परेशान तो था, लेकिन उतना भी परेशान नहीं था। उतना भी परेशान इसीलिए नहीं था क्योंकि इतना दिन ये सिर्फ डायलॉग बाजी कर रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे। लेकिन अभी का मैटर में कुछ और ही हो गया है। रिसेंटली उन्होंने ट्वीट करके बताया कि अब मैं एक्शन लेने जा रहा हूं। यहां पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने कल का दिन ये लिखा है कि मेक्सिको कनाडा अब ड्रग्स से रिलेटेड नहीं मान रहे हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा के ऊपर पहले से ही ड्रग्स से रिलेटेड वार्निंग दे के रखा था। लेकिन ऐसा उनका कहना है कि मेक्सिको कनाडा नहीं मान रहे हैं ड्रग्स से रिलेटेड, इसीलिए अब वो क्या है कि प्रपोज जो किए थे टैरिफ लगाने का, अब वो टैरिफ लगाने वाले हैं। वो भी कितना तारीख को, मार्च 4 को अब वो टैरिफ लगाने वाले हैं। कितना लगाएंगे, मेक्सिको के ऊपर 25% का टैरिफ लगाएंगे, कनाडा के ऊपर 25% का टैरिफ लगाएंगे, एंड जो चाइना बचा, चाइना के ऊपर पहले से 10% का टैरिफ लग रहा था, अभी भी एडिशनल 10% चाइना के ऊपर लगाने वाले हैं। यानी कि चाइना के ऊपर पहले से 10% वो टैरिफ लगाते थे, अभी के टाइम पे 4 मार्च को एक्स्ट्रा 10% का टैरिफ लगाने वाले हैं चाइना के ऊपर, और मेक्सिको कनाडा के ऊपर 25% का जो टैरिफ है 4 मार्च से लगने वाला है। तो अब मैटर को समझ गए ना। इतना दिन से ये सिर्फ मुंह से बोल रहे थे, इसलिए मार्केट उतना रिएक्शन नहीं दिखा रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे ये सिर्फ बोले नहीं, इन्होंने करके दिखा दिया। वो बॉलीवुड का हीरो होता है ना कि मैं सिर्फ बोलता नहीं मैं करके दिखाता हूं, वही चीज इन्होंने करके दिखा दिया, जिसके वजह से मार्केट काफी ज्यादा डरा हुआ है। अब आप बोलोगे कि सर ये कहानी में मेक्सिको है, कनाडा है, चाइना है, इंडिया तो नहीं है, तो हमारा मार्केट इतना क्यों टूट गया? तो उसके पीछे का कारण ये है कि उनका जो लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, उन्होंने क्या लिखा, द अप्रैल 2 रेसिप्रोकल टैरिफ डेट विल बी रिमेन, यानी कि उन्होंने जो रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में बोला था, 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगाने वाले हैं। अब अगर रेसिप्रोकल टैरिफ, ये तो समझते हो ना रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, यानी कि इंडिया अगर अमेरिका के प्रोडक्ट के ऊपर जितना % का टैक्स लगाता है, अब अमेरिका भी इंडिया के प्रोडक्ट के ऊपर उतना ही % का टैक्स लगाएगा, जिसी को बोला जाता है रेसिप्रोकल टैरिफ। तो उन्होंने जो बोल के रखा था कि मैं हर देश में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला हूं, अप्रैल महीना में मैं अब लगाने जा रहा हूं। अब अगर रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रंप वाकई में लगाते हैं ना, तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? सबसे ज्यादा नुकसान पूरे विश्व में
इंडिया को होगा। अब आप बोलोगे सर आप ये कैसे बोल सकते हो, तो इसके पीछे का कहानी ये है कि काफी सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन है, एस्टिमेट ये है कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं ट्रंप हर एक देश में, तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे देश को होगा। लगभग 29% का जो टैक्स है वो इंडिया के ऊपर लग सकता है। तो आप जरा सोच के देख सकते हो, अगर इंडिया के ऊपर 29% का टैक्स अमेरिका लगाता है, तो जो जो बिजनेस इंडिया इतना दिन अमेरिका में कर रही थी, उन बिजनेसेस में कितना ज्यादा हैम्पर पड़ सकता है। स्पेशली आईटी सेक्टर मैक्सिमम पैसा अमेरिका से कमाती है, हमारे देश का फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्यादातर पैसा अमेरिका से कमाती है। तो ये सब सिर्फ एग्जांपल था, जो जो इंडिया का जो बिजनेसेस है वो अमेरिका से इतना दिन पैसा कमा रही थी, मजे मजे में पैसा कमा रही थी। अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाता है तो ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि इंडिया के ऊपर 29% का टैक्स लग सकता है। तो 29% का टैक्स अगर लगता है तो हमारे देश का बिजनेसेस का कितना ज्यादा हैम्पर पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद ब्राजील के ऊपर ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 28% का टैक्स लगेगा, और बाकी देशों का आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने आपको डेटा दिखाया ये सिर्फ एस्टिमेटेड किया गया है, कितना परसेंट लगेगा ये अभी तक फाइनल नहीं आया है। ठीक है, और आप बोलोगे कि सर इंडिया सबसे हाईएस्ट में क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। देखो, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या है कि तुम मेरे ऊपर जितना टैक्स लगाओगे मैं भी तुम्हारे ऊपर उतना ही टैक्स लगाऊंगा। तो इंडिया भी अमेरिका के ऊपर सबसे ज्यादा ही टैक्स लगाता है, इसीलिए हमारा जो नाम है सबसे ज्यादा टॉप में है। अमेरिका अगर कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में बेचती है ना, तो इंडिया भी सबसे ज्यादा टैक्स लगाता है, इसीलिए हमारा नंबर सबसे ज्यादा ऊपर है। और अगर 29% का टैक्स इंडिया में लगता है ना, तो इससे लगभग हमें कितना नुकसान होगा, $7 बिलियन का नुकसान होगा हर साल। ठीक है, $7 बिलियन यानी कि लगभग 60,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ेगा हमें हर साल का, अगर इतना परसेंट का टैक्स हमारे ऊपर लगा देता है ट्रंप। ठीक है, उसके बाद इंडिया का जीडीपी के ऊपर लगभग 0.1 से लेकर 0.6 तक का फर्क पड़ सकता है। ऐसा किसका कहना है, गोल्डमैन सैच का एक रिपोर्ट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमारे देश में रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाता है तो इससे 0.1 से 0.6% का हमारे जीडीपी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये सारा कहानी की वजह से ही हमारा मार्केट इतना ज्यादा परेशान है। इतना दिन ट्रंप सिर्फ मुंह से बोल रहा था, लेकिन अब वो एक्शन लेने जा रहे हैं। अगर वाकई में वो एक्शन लेते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं, तो इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और किस तरीके से नुकसान होगा वो तो आपने देख ही लिया, $7 बिलियन का ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि हर साल इंडिया को नुकसान झेलना पड़ेगा और जीडीपी का भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इतना मैटर तो आपने समझ लिया। अब क्या है, एक नया कहानी, ट्रंप का एक्स्ट्रा धमकी इंडिया पर, यानी कि ट्रंप ने एक्स्ट्रा एक धमकी दिया है इंडिया के ऊपर। यानी कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ का कहानी है वो तो अलग ही है, ट्रंप ने एक और एक्स्ट्रा धमकी दिया है इंडिया के ऊपर। अब वो धमकी क्या है, उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। आपका पोर्टफोलियो अभी तक कितना डाउन में है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिएगा। अब ट्रंप का एक्स्ट्रा धमकी इंडिया पर, यानी कि ट्रंप का ये कहना है कि सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स कम करने से नहीं मानूंगा मैं, आपके देश में जो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता है उन टैक्सों को भी कम करना पड़ेगा। कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि देखो, मान के चलते हैं अमेरिका में कोई भी एक प्रोडक्ट है, मान के चलते हैं अमेरिका का कोई भी एक गाड़ी है जिस गाड़ी का अमेरिका में दाम है 10 लाख रुपया। ठीक है, अब अगर अमेरिका इंडिया में सेम गाड़ी को सेल करता है ना, तो 10 लाख रुपया वो गाड़ी है, इंडिया में आते आते उस गाड़ी का दाम कितना हो जाएगा पता है आपको, 25 लाख रुपया हो जाएगा। यानी कि इंडिया जो है 150% का इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगाता है। यानी कि कोई भी देश अगर दूसरे देश में माल बेचेगा तो उसको एक इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स देना पड़ता है। तो अमेरिका का कोई भी गाड़ी अगर इंडिया में आकर वो सेल करती है तो उस पर 150% का इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगता है। तो 10 लाख का गाड़ी 25 लाख हो जाता है। अब ये कहानी सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पे 150% का तो इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगता ही है, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी वगैरह अलग अलग टैक्स मिला जुला कर अगर आप 25 लाख का गाड़ी जो है ना वो 35 से 40 लाख रुपया तक चला जाता है। यानी कि कहाँ पे 10 लाख का गाड़ी है, इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स की वजह से 25 लाख का हो जाता है। ये सब सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और 25 लाख के बाद अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी वगैरह लगाकर 35 से 40 लाख रुपया हो जाता है। तो आप जरा सोच के देखो, इतना महंगा अगर कोई भी प्रोडक्ट हो जाता है दूसरे देशों का, तो हमारे देश में वो चीज का सेल डाउन होगा कि नहीं, क्योंकि महंगा हो गया प्रोडक्ट। इसी जगह अगर 10 लाख का गाड़ी अगर इंडिया में आते आते 12 लाख 14 लाख 15 लाख होता तो उसका सेल कहां तक कहां बढ़ सकता था। तो ट्रंप का सीधा सीधा ये कहना है कि आप लोग जो 150% का ये इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगाते हो, अगर मान के चलते हैं ये 150% का टैक्स को आप 10% भी कर देते हो तो ठीक है, 10% आपने कर दिया, लेकिन इनडायरेक्ट जो जीएसटी वगैरह है, अलग अलग टैक्सेस है, वो अगर आप लगाते ही जाते हो इनडायरेक्टली, उसको भी आपको कम करना पड़ेगा।
आपको टोटली जितना भी टैक्स है, चाहे इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स हो, चाहे इनडायरेक्टली जितना भी आप टैक्स वगैरह लगाते हो, हर एक टैक्स को आपको कम करना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं करते हो तो मैं भी आपके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला हूं। ऐसा उन्होंने इंडिया को तो नहीं, काफी सारे देशों को कहा है, लेकिन उन्होंने ज्यादा वेटेज रखा है इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, तो ये सब कहानी है, और इन्हीं कहानी की वजह से हमारा इंडिया का जो शेयर मार्केट है काफी ज्यादा डरा हुआ है। और ऊपर से चाइना ने अलग अलग अनाउंसमेंट उस दिन कर दिया, जिसके वजह से एफआईएस यानी कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है चाइना के ऊपर फिर से अट्रैक्ट होते जा रहा है, और एफआईएस का जो पैसा है हमारे देश से निकलकर चाइना में फिर से शिफ्ट होते जा रहा है। ये एक अलग कहानी शुरू हो गया है। डॉलर का जो भाव है फिर से बढ़ते जा रहा है, और हमारा जो रुपीस का भाव है फिर से लगभग 88 के करीब पहुंच चुका है। तो हर तरफ से फिर से नेगेटिविटी का माहौल है, और जिसके वजह से मार्केट का माहौल बिगड़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक कहानी क्या क्या हुआ सब कुछ आपको क्लियर हो गया। अब इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, कब तक ये परेशानी हमें झेलनी पड़ेगी, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ट्रम्प के ऊपर, यानी कि अभी के टाइम पे आपका फोकस रहना है ट्रम्प के ऊपर। अभी के टाइम पे मार्केट में एक ही इंडिकेटर काम कर रहा है, जो इंडिकेटर का नाम है ट्रम्प। ट्रम्प का एक बात मार्केट को गिरा सकता है, ट्रम्प का एक बात मार्केट को फिर से रिकवरी करा सकता है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आने वाला कुछ महीना भी ट्रम्प ऐसा ही तरीके से एक्शन लेता रहे, और ऐसा ही तरीके से मार्केट में परेशानी चलती रहे, कुछ महीना और भी ऐसा चल सकता है। ठीक है, तो ट्रम्प का एक एक बयान के ऊपर आपको फोकस रखना है। सेकेंड चीज क्या है, मार्केट में बायर्स की संख्या कम होते जा रहा है, यानी कि जो नया नया रिटेलर्स है उनका जो संख्या है वो कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में बायर से ज्यादा सेलर का संख्या बढ़ गया है, और जिसकी वजह से मार्केट में परेशानी चल रही है। ठीक है, उसके वैल्यूएशन करेक्शन अब दिख रही है, ये बात मैं भी एग्री करता हूं। यानी कि अब तक जो मार्केट 10% गिरा हुआ था ना, तब तक भी हर किसी को लग रहा था कि 10% ही मार्केट गिरा है, ये गिरावट तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आज का डेट का जो गिरावट है, अब मार्केट के लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि वैल्यूएशन कहीं ना कहीं अब करेक्ट होते जा रहा है। ठीक है, अब वैल्यूएशन का जो कहानी है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मार्केट में रिटेलर्स को हमेशा डराता है और हमेशा भगाता है, यानी कि शेयर मार्केट जो है रिटेलर्स को हमेशा डराता है और हमेशा भगाता है। मार्केट को एक रीजन चाहिए होता है, जो रीजन मार्केट को अभी के टाइम पे सॉलिड मिल गया है, और उसी रीजन की वजह से शेयर मार्केट रिटेलर्स को भगा रहा है और डरा रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको भागना है, डरना है, या फिर इस बुरे समय में मार्केट का साथ नहीं छोड़ना है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फाइनल पॉइंट क्या है, सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें, यानी कि मार्केट का तो माहौल काफी ज्यादा बियरिश है, इसीलिए अभी के टाइम पे शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, या फिर आने वाले समय में यहां से मार्केट और गिरता है तो एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, सावधान होकर ट्रेडिंग करें, और ट्रेडिंग करते हो तो ट्रम्प के ऊपर काफी ज्यादा फोकस रखें, क्योंकि ट्रम्प मार्केट को गिरा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। अगर ट्रम्प कुछ अच्छा बात बोल देता है तो मार्केट बढ़ सकता है, ट्रेडर्स को फायदा हो सकता है, और अगर ट्रम्प कुछ नेगेटिव बात बोलता है तो मार्केट फिर गिर सकता है, ट्रेडर्स को फायदा हो सकता है। तो ट्रेडिंग करते हो तो एक ही इंडिकेटर है अभी के टाइम पे, ट्रम्प इंडिकेटर। और अगर इन्वेस्टर हो तो भगवान से मानिए कि मार्केट और ज्यादा गिर जाए, ताकि अच्छा चीज भी हमें सस्ता भाव पे मिल जाए। ठीक है, बाकी आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट कर देना। और हाँ, अगर आपको मार्केट के गिरावट से डर लगता है तो मोटिवेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।